हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। बचपन में हम प्रेयर्स जब करते थे ऐसे हाथ जोड़ के विदाउट नोइंग एनीबॉडीज रिलीजन हम बोलते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। बहुत ही गर्व होता था, बहुत मजा आता था, एक एकता सी फील होती थी। और साथ ही साथ उसमें एक लाइन आती थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अब ऐसा लगने लग गया कि शायद मजहब से भी कुछ बैर होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से एक क्रिटिकल मूवी निकल के आ रही है बाहर, जिसका मुद्दा है हिंदुत्व। और ये हिंदुत्व एज अ टॉपिक भी पिछले 2-3 साल से कुछ ज्यादा उभर के आ रहा है, जस्ट बिफोर कोरोना आई वुड से। और कोरोना के बाद से इसके ऊपर काफी डिस्कशन शुरू हो गया। हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुइज्म तो थोड़ा समझ में आता था, एक रिलीजन समझ में आता था, लेकिन हिंदुत्व का मतलब क्या है? तो ये जो मूवी आ रही है हिंदुत्व, जो 7 अक्टूबर को रिलीज होगी, इसका मुद्दा यही है लोगों को समझाना कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। बट इस मूवी के अंदर जो ट्रेलर है वो ये भी हमें बताता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरा रिलीजन है और मुस्लिम रिलीजन की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करी गई है कि उनके भी इंटेंशन जो है शायद अपना रिलीजन को फैलाने के लिए हैं, और वो क्या क्या मंसूबे करते हैं। और एट द सेम टाइम जो हिंदू है वो कैसे अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली बाय वर्च्यू ऑफ देयर पीपल एंड ऑल्सो बाय वर्च्यू ऑफ देयर लैंड विच इज इंडिया, विच हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज। तो इस तरीके का कुछ दिखाया गया है, जिसके अंदर एक अच्छी चीज ये करी गई है कि अगर हम जब कभी बोलते हैं कि कुछ एक स्पेसिफिक दिल्ली का एक कॉलेज जहां पर सिखाया पढ़ाया कुछ ज्यादा ही जाता है, JNU टाइप ऐसी जगहों पे कुछ ज्यादा ही ये कह सकते हैं कि डिबेट्स होती हैं रिलीजन के ऊपर और पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर, बहुत सारी चीजें को डिबेट होती हैं। तो कॉलेज एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है, जो भी आप थॉट प्रोसेस लेके आना चाहते हो कंट्री के अंदर, तो जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो बच्चों में कैसे चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो हिंदुत्व का ब्रीडिंग ग्राउंड रखा गया है वो रखा गया है कॉलेज। तो एक हिंदू लड़का है, उसके कुछ मान्यताएं हैं और उसको कुछ पता चलता है कि हिंदुइज्म को क्यों प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और उसके एक फ्रेंड भी है जो एक अलग रिलीजन से है, उसकी क्या मान्यता है और वो हाउ ही गोज अबाउट दिस थिंग, वेदर इट विल बी ओनली हिंदूज और विल इट बी मल्टीपल रिलीजन्स एंड इन अ हार्मोनियस सिचुएशन। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन आंसर, क्योंकि अभी तक बचपन से तो हमें यही सिखाया गया था स्कूल और कॉलेजेस के अंदर कि आप एक सेक्युलर कंट्री हैं और सेक्युलर कंट्री के अंदर सब मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ पर एक मुद्दा और उठाया गया है कि सेक्युलर का मतलब जो है हिंदू लोगों को थोड़ा सा दबा दिया जाता है, ये सेक्युलरिज्म का मतलब बनता चला जा रहा है। तो इसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। देखो, मैं ये बोलूंगा कि अगर विचारधारा के बारे में बात करें तो इसकी जो इंटेंशन है, जो हार्ट है, वो एट द राइट प्लेस है। ये लोगों को गर्व फील कराने की कोशिश कर रही है मूवी, जहां पर आप अपने रिलीजन को लेके प्राउड फील करो और आप अपने रूट्स को भूलो नहीं। आप प्रोग्रेस जरूर करो, बट एट द सेम टाइम सुबह वो जो माँ बाप का आशीर्वाद लेने वाली जो बात होती है, जो आपके संस्कार हैं, उसको ना भूलो। ये मेरे ख्याल से ये उस लाइंस पे है। जो चीज से मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया, हर ऑडियंस अलग होता है, वो है जो इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल जो घुसा दिया गया है, जो कि जीवन की सच्चाई है। इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये तो होता ही है, रिलीजन वाली पॉलिटिक्स होती ही होती है। बट उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा वो डिफाइन करेगा कि ये मूवी कितनी ट्रू रहती है अपने टॉपिक के ऊपर। अगर वो भटकी अपने रास्ते से तो फिर ये एजेंडा ड्रिवन मूवी हो जाएगी, और अगर ये भटकी नहीं और कुछ ऐसा मैसेजिंग दे दिया एकता का, तो मैं मानूंगा कि हाँ, ये एक ऐसे समुदाय के बारे में बात करती है जो स्पिरिचुअली और स्पिरिट वाइज एक बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि उस डायरेक्शन में ही जाए। बाकी आपने क्या क्या इंटरप्रिटेशंस निकाली इस ट्रेलर को देख के, क्योंकि ये जो वर्ड है इटसेल्फ काफी मिसअंडरस्टूड है कि इसका मतलब क्या होता है, हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है, हिंदू का मतलब क्या होता है, ये वर्ड्स अपने आप में अलग कैसे हैं। तो शायद ये मूवी हमें हेल्प करेगी इसको समझने के लिए, और समझने के लिए इसका ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट मतलब होना जरूरी है। इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल लेयर आ गई, हल्का सा भी एजेंडा आ गया, तो शायद यूथ भटक भी सकता है, जो मेरा थोड़ा सा फियर है। बट होपफुली इसको एड्रेस कर दिया गया होगा। बट आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आपकी विचारधारा क्या बोलती है, कमेंट करके जरूर बताना। इस डिबेट को फिर आगे लेके जाएंगे। 7 अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है, जब ये मूवी रिलीज होगी, तो होपफुली शांति बनी रहे। बाय बाय।